पवार साहब, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो ये नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। और हम लोग जैसे लगातार आपको दिखा रहे हैं कि महावीर स्टेडियम में किस प्रकार से मॉक ड्रिल प्रशिक्षण करवाया जा रहा है। उसी के चलते जो टीम है वो पूरे तरीके से अलर्ट मोड में है और किस तरीके से गाड़ियां जाएंगी उसको लेकर भी बार बार जो है गाइडलाइंस दी जा रही है। ये मॉक ड्रिल टेस्ट सिर्फ और सिर्फ इसीलिए किया जा रहा है ताकि आने वाले समय में कैसी भी स्थिति उत्पन्न अगर होती है तो आप के ऊपर कंट्रोल पाना है। और किस तरीके से बड़ी भूमिका पुलिस की रहने वाली है, वॉलंटियर्स की रहने वाली है, फायर ब्रिगेड की रहने वाली है, सारी की सारी स्थितियां जो है फिलहाल आपको समझाई जाएंगी। तो ये जो मॉक ड्रिल है ये हिसार के महावीर स्टेडियम में करवाया जा रहा है और ऐसे में आपको ये भी समझाया जाएगा कि अगर सायरन बजता है तो सायरन बजने के बाद आपको सायरन का मतलब समझना है कि अगर सायरन लगातार बजता रहता है तो इसका मतलब आपको अलर्ट रहने की जरूरत है, कभी भी अटैक हो सकता है। और ऐसी स्थिति में आपको कैसे कंट्रोल पाना है वो आपको बताया जाएगा। कारखानों के अंदर आपको छुप जाना है अगर आप किसी भी खुली हुई जगह पर है तो। और इसके साथ ही ब्लैकआउट भी यहाँ पर किया जाएगा। ब्लैकआउट का मतलब है कि शाम होते ही जब भी सायरन बजेगा तो आपको पूरे तरीके से शांत होकर खड़े हो जाना है और अपने घर के जितने भी बिजली पंखे हैं वो सारे के सारे बंद कर देने हैं ताकि जो है ब्लैकआउट का मतलब पूरे तरीके से अंधेरा कर देना है। कर्टेन्स अगर आपके घर के हैं तो उनको पूरे तरीके से लगा देना है, शांत होकर बैठ जाना है। जैसे ही सायरन बजेगा, छोटी सी आवाज अगर आपको आती है तो इसका मतलब रास्ता पूरे तरीके से साफ है और उसके बाद आप जो है नॉर्मल स्थिति में हो सकते हैं। लेकिन जब ब्लैकआउट किया जाएगा ना तो आपको किसी तरह का कोई शोर मचाना है, ना ही कोई लाइट ऑन रहने देनी है, ना कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आपको ऑन रहने देना है। यहाँ तक कि जो मोमबत्तियां हैं वो भी आपको नहीं जलानी है क्योंकि एक ऐसा सेंसर मिसाइल्स के अंदर लगा हुआ होता है, जैसे कि हमको जानकारी मिली है कि उस सेंसर से ये पता चल सकता है कि जहाँ पर लाइट जली हुई मिलेगी वहीं पर वो मिसाइल अटैक कर सकती है। कुछ इस तरीके की गाइडलाइंस जो है जारी की जा रही है, जहां पर आप ये फिलहाल देख सकते हैं कि मॉक ड्रिल प्रशिक्षण यहां पर किया जा रहा है। कैसी सिचुएशन क्रिएट की गई तो आग लगी है। मॉक ड्रिल एक बार 1971 में मॉक ड्रिल हुआ था, उसके बाद दोबारा से भी हाथ दौड़ता हुआ नजर आ रहा है, जिसके बाद इंतजार है और ये आप देख पा रहे हैं अगर जंग छिड़ती है, अगर पाकिस्तान की तरफ से कुछ भी कोई मिसाइल उसके बाद खोलने लग रहा हूँ, वेट करो। मॉक ड्रिल के अंदर 5 बातों पर आपने जो है ध्यान रखना है। 5 बातें वो इस प्रकार की है कि हवाई हमले की चेतावनी देने वाले सायरन को बजाया जाएगा, जिसके बाद आपको सारा का सारा ब्लैकआउट कर देना है। अगर आप बाहर हैं तो किसी भी कारखाने वगैरह में जाकर आपको छुप जाना है, ऐसे ठिकानों पर छुप जाना है जो पूरे तरीके से सेफ हो। और अभी ये तस्वीरें हम आपको दिखा रही है मॉक ड्रिल की, जो हिसार के अंदर महावीर स्टेडियम के अंदर किया जा रहा है। और ये प्रशिक्षण 4 बजे इसकी शुरुआत की गई थी। गाड़ियों की स्थिति किस प्रकार की रहनी है उसके लिए ये मॉक ड्रिल करवाया जा रहा है ताकि पता चल सके कि कौन सी गाड़ी की स्थिति कहां पर कैसे रहेगी, उसको लेकर ये प्रशिक्षण दिया जा रहा है। हरियाणा पुलिस को किस प्रकार से अलर्ट रहना है, किस प्रकार से जब सायरन बजेगा तो आपको उस समय में किन किन बातों का ध्यान रखना है, इस प्रकार की गाइडलाइंस फिलहाल हिसार के महावीर स्टेडियम में जारी की जा रही है। और बार बार इनको गाइडलाइंस भी दी जा रही हैं कि आपको प्रॉपर तरीके से अलर्ट होकर अलर्ट मोड में रहकर आपको जो है इस मॉक ड्रिल के अंदर ज्यादा हिस्सा भी लेना है। और इनकी जो सावधानियां रखने वाली बातें हैं उनके ऊपर भी ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। फिलहाल 2 बार ये प्रशिक्षण किया जा चुका है, अभी तीसरी बार और शायद ये किया जाएगा। सायरन की आवाज जैसे ही आती है वैसे ही पुलिस और जो भी वॉलंटियर्स यहाँ पर मौजूद है उनकी टीम पूरे तरीके से अलर्ट हो जाती है। और लगातार ये बताया जा रहा है कि इस मॉक ड्रिल के दौरान आपको 5 बातों के ऊपर ध्यान रखना है। और वो 5 बातें कुछ इस प्रकार की हैं कि हवाई हमले की जब भी आपको चेतावनी दी जाएगी तो सायरन के द्वारा ही दी जाएगी। हमले के समय नागरिकों को खुद की सुरक्षा के लिए ट्रेनिंग इस दौरान दी जा रही है। मॉक ड्रिल के दौरान ब्लैकआउट किया जाएगा। जैसे ही सायरन बजता है
आपको अपने घर की लाइटें, पंखे, बिजली सब कुछ बंद कर देना है। कर्टन्स आपको लगा देने हैं, ब्लैक आउट आपका होना चाहिए। इसके साथ ही महत्वपूर्ण कारखाने और ठिकानों को हमले के वक्त छिपाना है आपको, और लोगों से जगह खाली कराना है और सेफ प्लेस तक पहुंचाने की ट्रेनिंग फिलहाल दी जाएगी। हरियाणा में केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश के बाद 11 जिलों में आज मॉक ड्रिल की जाएगी, जो आज हिसार के अंदर भी की जा रही है। सायरन बजते ही हिसार शाम 7:50 से लेकर 8 बजे तक 10 मिनट का ब्लैकआउट किया जाएगा। वहीं प्रशासन की ओर से संयुक्त मॉक की जाएगी। हिसार के जिला मुख्यालय, उपमंडल मुख्यालय पर मॉक ड्रिल की जाएगी। वहीं गांवों में मुनादी करवाई जाएगी। इसमें सरकारी मशीनरी की क्षमताओं और तैयारियों को परखा जाएगा। हिसार में 8 जगहों पर सायरन बजाया जाएगा। इसके अलावा शाम ढलते ही सायरन के साथ ब्लैकआउट भी किया जाएगा। वहीं हिसार के जो डीसी हैं अनीश यादव ने कहा कि ब्लैकआउट के दौरान लोग पैनिक ना हो, बल्कि वह अपने घरों की लाइटों को बंद कर प्रशासन का सहयोग करें। डीसी ने कहा कि इसमें आमजन ज्यादा से ज्यादा भाग ले। डीसी ने कहा कि इस अभ्यास का मकसद किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने का है। और इसके साथ ही एसपी शशांक ने भी एक बाइट जारी की है। उसमें उन्होंने कहा है कि ब्लैकआउट के दौरान किसी भी तरह की लाइटें घरों में ना जलाएं। पंखे, एसी, कूलर इत्यादि चला सकते हैं, मगर जिन चीजों से लाइट उत्पन्न होती है, चाहे वो आपके घर के एसी से भी क्यों ना उत्पन्न होती है, वो भी आपको पूरे तरीके से बंद कर देना है। सिर्फ पंखे आप चला सकते हैं और गनीमत ये रहनी चाहिए कि उसके अंदर लाइट नहीं होनी चाहिए। कुछ इस प्रकार की गाइडलाइंस जो है हिसार प्रशासन की तरफ से लगातार जारी की जा रही है। ताकि और मॉक ड्रिल के दौरान सायरन, एयर रेड अलार्म सिस्टम, हॉटलाइन कंट्रोल रूम, फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस और कम्युनिकेशन लिंक को सक्रिय किया जाएगा। फायर ब्रिगेड, होमगार्ड, सफाई कर्मचारी और जो बचाव दलों की तैयारियों की गहन समीक्षा ली जाएगी इस प्रशिक्षण के दौरान, और ली भी जा रही है। प्रशासनिक तैयारियों की जो परीक्षा है वो मॉक ड्रिल का मुख्य उद्देश्य रहेगा। आम जनता को जागरूक करना है, सतर्कता और आपदा से निपटने की क्षमता विकसित करना भी इस मॉक ड्रिल का मेन उद्देश्य रहने वाला है। फिलहाल जो ये तस्वीरें हैं हम आपको महावीर स्टेडियम से दिखा रहे हैं, जहां पर 2 बार मॉक ड्रिल टेस्ट ऑलरेडी करवाया जा चुका है। और एक बहुत ही कह सकते हैं कि सराहनीय कार्य प्रशासन की तरफ से किया गया है। जिस प्रकार की गाइडलाइंस दी जा रही है उसी प्रकार से गाइडलाइंस का फॉलो फिलहाल जो है हिसार के महावीर स्टेडियम में करवाया जा रहा है। बहुत सारे लोग कॉल करके, मैसेज करके ये पूछ भी रहे हैं कि ब्लैकआउट का समय कब तक रहेगा। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 7:50 पे जब सायरन बजेगा और गांव के अंदर मुनादी करवाई जाएगी, उस समय आपको ब्लैकआउट कर देना है। आपने घर के अंदर कोई भी ना तो मोमबत्ती जलानी है ना कुछ जलाना है, क्योंकि अगर आप मोमबत्ती या फिर कोई भी ऐसी चीज जलाएंगे जिससे लाइट निकलती है तो वो ब्लैकआउट का पार्ट नहीं माना जाएगा। सभी नागरिकों से हमारे चैनल के माध्यम से मैं अपील करती हूं कि प्रशासन की तरफ से जो भी गाइडलाइंस दी जा रही है, ब्लैकआउट का मतलब ब्लैकआउट, यानी कि आपने कोई भी लाइट जलानी नहीं है, कोई भी ऐसी चीज इस्तेमाल नहीं करनी है जिसमें से लाइट निकल रही हो। यहाँ तक कि अपने घर के जो भी पर्दे हैं, दरवाजे हैं, खिड़कियां हैं, हर एक चीज को आपने पूरे तरीके से बंद कर लेना है। मौन व्रत धारण कर लेना है, अंदर बैठ जाना है। आपको कोई भी आवाज नहीं करनी है जब तक दूसरा सायरन ना बजाया जाए। अब सायरन को मैं समझाने की कोशिश करती हूं कि अगर सायरन कई देर तक बजता रहता है, इसका मतलब आपको अलर्ट रहने की आवश्यकता है। इसका मतलब कि खतरे की घंटी बज चुकी है, आपको अलर्ट में रहना है। और जो मॉक ड्रिल के दौरान आपको जो प्रशिक्षण दिया जा रहा है, इसका फॉलोअप आपको करना है। अगर सायरन थोड़ी सी देर बजकर रह जाता है तो इसका मतलब है कि अब रास्ता साफ हो चुका है, अब आप नॉर्मल बिहेव कर सकते हैं। और ब्लैकआउट, अगर पंखे चल रहे हैं, एसी चल रही है, आप चला सकते हैं। अगर आपके एसी से भी लाइट निकल रही है तो उसको पूरे तरीके से बंद कर देना है। इस मॉक ड्रिल का जो उद्देश्य है वो सिर्फ और सिर्फ सतर्कता आप लोगों के अंदर जारी करना, जगाना है, आपको जागरूक करना है कि अगर कल को युद्ध के हालात पैदा हो जाते हैं तो ऐसे में आपको शांतिपूर्वक तरीके से कैसे पेश आना है, कैसे स्थिति पर कंट्रोल पाना है, वो सारी की सारी जो भी संभावित चीजें हैं प्रशासन की तरफ से फिलहाल यहाँ पर करवाई जा रही हैं। 4 बजे सायरन के साथ साथ अलर्ट जारी कर दिया, उसके बाद मॉक ड्रिल करवाया गया। और आपने देखा भी होगा कि पहले पीसीआर चलती है, उसके बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ी, उसके बाद एम्बुलेंस, उसके बाद पुलिस की गाड़ी, उसके बाद फिर जो है 2 पीसीआर और उसके पीछे फायर ब्रिगेड की गाड़ी। कुछ इस प्रकार से जो है एक रो के अंदर गाड़ियों को ले जाया गया। फिलहाल आप देख सकते हैं कि दोबारा से गाड़ियां यहां पर आ चुकी हैं। तीसरा प्रशिक्षण फिलहाल यहां पर शुरू किया जाएगा हिसार के महावीर स्टेडियम से। लगातार हम आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप घर पर बैठे भी सीख सकते हैं। हालात पर काबू पाने के लिए अपनी एक अहम भूमिका फिलहाल इस चीज के अंदर निभानी है। हिसार के महावीर स्टेडियम से ये लगातार
आपको लाइव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। लोग सवाल ये भी कर रहे हैं कि सायरन कहां कहां पर बजाया जाएगा। तो हिसार में सायरन 8 जगहों पर बजाया जाएगा। गांव के अंदर सायरन बजा पाना पॉसिबल नहीं है, तो उसके लिए गांव-गांव में मुनादी करवाई जाएगी। 7 बजे ये सायरन बजाया जाएगा, तब आपको पूरे तरीके से ब्लैकआउट कर देना है। लगातार मैं आपको बता रही हूँ, लाइट, पंखे सब कुछ आपने बंद कर देना है। पंखे तभी बंद करें अगर लाइट है तो आप उसको बंद कर दे, ऑन ना करें, क्योंकि हमने कोई भी ऐसी चीज नहीं जलानी है जिसके अंदर से लाइट आ रही हो। चाहे वो आपका फोन भी क्यों न है, फोन को भी आपने पूरे तरीके से साइलेंट मोड पर डालकर उसकी फ्लैश लाइट को ऑफ कर देना है। कुछ भी आपको जो है कहीं से भी रोशनी आती हुई नजर नहीं आनी चाहिए। कुछ इस प्रकार की गाइडलाइंस फिलहाल जो है हिसार पुलिस प्रशासन की तरफ से दी जा रही है। और ये देखिए, मैंने जैसे आपको बताया था, एक पीसीआर गई, उसके बाद एम्बुलेंस गई, उसके बाद दूसरी एम्बुलेंस गई, उसके बाद पीसीआर फिर से गई, और उसके बाद जो है आप देख सकते हैं कि फायर ब्रिगेड की गाड़ी आ चुकी है। और इसके बाद एक बार और फायर ब्रिगेड की गाड़ी आएगी, फिर पुलिस की गाड़ी आएगी। कुछ इस प्रकार से जो है मॉक ड्रिल प्रशिक्षण फिलहाल यहाँ पर हिसार पुलिस प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है। बहुत सारी गाइडलाइंस जारी कर दी गई है जिनका फॉलोअप लगातार आपको करना है। 11 जिलों के अंदर केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेश के बाद 11 जिलों के अंदर, हरियाणा के 11 जिलों के अंदर ये मॉक ड्रिल प्रशिक्षण किया जा रहा है। जो सायरन बजते ही कब बजेगा, तो वो 7:50 को बजेगा, 8 बजे तक बजता रहेगा, और 8 बजे तक आपको पूरा ब्लैकआउट कर देना है। और संयुक्त मॉक एक तरह से यहाँ पर करवाया जा रहा है। हिसार के जिला मुख्यालय, उपमंडल मुख्यालय पर मॉक ड्रिल की जाएगी, वहीं गांवों में मुनादी करवाई जाएगी। इसमें सरकारी मशीनरी की क्षमताओं और तैयारियों को परखा जाएगा। हिसार में 8 जगहों पर सायरन बजाया जाएगा। इसके अलावा शाम ढलते ही सायरन के साथ साथ ब्लैकआउट भी किया जाएगा। वहीं हिसार डीसी अनीश यादव ने भी ये बयान जारी किया है कि ब्लैकआउट के दौरान लोग पैनिक ना हो, बल्कि वह अपने घरों की लाइटें बंद कर प्रशासन का सहयोग करें। डीसी ने यह भी कहा कि आमजन ज्यादा से ज्यादा इस मॉक टेस्ट के अंदर पार्टिसिपेट करें। डीसी ने कहा कि अभ्यास का मकसद किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने का है, आपको डराने का नहीं है। और एसपी शशांक ने भी ये कहा है कि ब्लैकआउट के दौरान किसी भी तरीके की लाइटें घरों में ना चलाएं, पंखे, एसी, कूलर इत्यादि ना चलाएं, मगर जिन चीजों से लाइट उत्पन्न होती है वो चीजें भी हैं। और आपको पता है कि हिसार एयरपोर्ट शुरू हो गया है, तो ऐसे में लाजमी है कि आपको जो है हवाई जहाज की आवाज सुनाई दे, तो इससे भी घबराने की या डरने की आवश्यकता नहीं है आपको। और इस खबर को दिखाने का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ यही है कि जो मॉक ड्रिल के अंदर गाइडलाइंस लगातार दी जा रही हैं, उनका आप अच्छे तरीके से फॉलो अप कर सके, और जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस जारी किए गए हैं उनको आप लगातार फॉलो कर सके। फिलहाल तीसरी बार जो प्रशिक्षण है वो किया जा चुका है यहाँ पर। जी सर। हमारे साथ अभी सौम्या माथुर है, जो कि आपको बता रहे थे। बहुत से लोगों का सवाल है कि मॉक ड्रिल है क्या, थोड़ा सा। मॉक ड्रिल सर एक ये टेस्ट होता है जिसके अंदर आपको बताया, इसके अंदर सबसे खास बात तो ये रहती है कि जो भी मशीनरी है वो किस प्रकार से काम कर रही है। सबसे मेन तो ये रहता है, जैसे फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं, एम्बुलेंस है, पुलिस है, और बहुत सारे आप देखेंगे कि वॉलंटियर्स भी यहाँ पर अवेलेबल हैं। जो फिलहाल मशीनरी का भी साथ में टेस्ट दिया जा रहा है, साथ में लोगों के द्वारा भी इसमें पार्टिसिपेट किया जा रहा है। और जो भी प्रशासन है वो भी पूरे तरीके से अलर्ट मोड पे है, क्योंकि आने वाले समय में कैसी स्थिति उत्पन्न हो जाए हमें भी नहीं पता। और ऐसे में हमारा अलर्ट रहना, सतर्क रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, और ऐसे में जागरूक रहना बहुत ज्यादा जरूरी है कि किसी भी स्थिति में हमें घबराने की, डरने की नहीं है आवश्यकता, क्योंकि जो प्रशासन है वो पूरी तरीके से अलर्ट मोड में है। सभी मशीनरियों का यहाँ पर टेस्ट पूरा हो चुका है, और अगर युद्ध की स्थिति उत्पन्न होती है तो आपको समझाया जाएगा, बताया जाएगा कि कैसे आपको काम डाउन होकर उसके ऊपर काबू पाना है। दैट्स इट। और इसका कोई भी मकसद नहीं है, पैनिक या डरने की आपको किसी तरह की कोई आवश्यकता नहीं है। गाड़ियां दिखाएं एक बार जरूर। जी, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि इनके ऊपर टीम 1, 2, 3 करके इसमें जो है लोगो आगे जो है बैनर लगाए गए हैं। ये टीम 3 की गाड़ी जो है जा रही है, टीम 4 तक जा चुकी है सर। 3 प्रशिक्षण पूरे हो चुके हैं, ये भी चौथा प्रशिक्षण जो है हिसार प्रशासन की तरफ से करवाया जाएगा। जी, और जो ब्लैकआउट का है उसके ब्लैकआउट के बारे में जानकारी देना चाहूंगी कि सायरन की आवाज बजते के साथ ही 7:50 पर सायरन की आवाज बजाई जाएगी, 8 बजे तक बजेगी, और 8 बजे के बाद 8 बजे बजते ही आपको जो है
बिजली के पंखे, बिजली जो भी आपके घर में जलने वाली चीजें हैं वो पूरे तरीके से बंद कर लेनी है। और बंद करने के साथ साथ ब्लैकआउट का मतलब ब्लैकआउट, कोई भी चीज ऐसी नहीं होनी चाहिए। आपके घर के दरवाजे, खिड़कियां, सब कुछ आपको बंद करने की आवश्यकता है, ताकि आप प्रशासन के साथ मिलकर ये कदम बढ़ा सके और ये जान सके कि इस मॉक ड्रिल टेस्ट का क्या मतलब रहने वाला है और कैसे अगर युद्ध की स्थिति उत्पन्न होती है तो आप काम डाउन होकर उस पर काबू पा सकते हैं। जी, 1971 के बाद शायद ये पहली बार ऐसा हो रहा है सर, और इतिहास वही बात है कि दोबारा से अपने आप को दोहरा रहा है। हालांकि ऐसे कोई अच्छे कर्म पाकिस्तान वालों ने नहीं किए। आतंकवादी यहाँ पर आकर आतंकवाद करते हैं, लोगों के अंदर डर भय फैलाने की कोशिश करते हैं, और ऐसे में मोदी सरकार का जवाब देना बहुत ज्यादा जरूरी था, जो आज दिया जा रहा है। लोगों के चेहरे पर जहां 15 दिन पहले शिकन थी, आज खुशी की लहरें उनके घरों में दौड़ गई है। और इसका नाम कई बार लोग पूछ रहे हैं कि सिंदूर मिशन क्यों दिया गया है, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जिन जिन महिलाओं के उस दिन सिंदूर उजड़ गए थे, हालांकि वो सिंदूर वापस नहीं ला सकते, लेकिन ऐसे में मोदी सरकार ने ये काम कर दिखाया है कि इसका नाम सिंदूर मिशन इसीलिए रखा है, उनको प्रॉपर तरीके से श्रद्धांजलि दी जा सके। बहुत सारे लोगों के मन में डाउट रहते हैं, क्वेश्चन रहते हैं, लेकिन उसके पीछे की जो चीजें जब पता चलती है लोगों को, तो काफी संतुष्टि भी लोगों के अंदर नजर आती है। जी, तो कह सकते हैं कि ये सराहनीय कदम है। बिल्कुल सराहनीय कदम है सर। ऐसे में वही बात है कि अब कल रात को बताया गया कि 1:30 बजे एयर स्ट्राइक की गई और 9 जगहों पर की गई। 9 जगह जो 10 किलोमीटर से लेकर 100 किलोमीटर तक के एरिया में थी, वहां पर एयर स्ट्राइक की गई, और बता रहे हैं कि सैकड़ों की तादाद में आतंकियों को ढेर कर दिया। और कई लोग कह रहे हैं कि आम जन को नुकसान नहीं हुआ है, बल्कि जहां पर आतंकी शय लेकर रह रहे थे उन जगहों को RWD की टीम ने पहले ढूंढ निकाला, और ढूंढ निकालने के बाद वहां पर हमला किया गया। हमला करने के बाद चाहे वो घर था, कैंप था या बिल्डिंग बनी हुई थी, उनको सबको ढहाने का कार्य किया है, ना कि किसी आम जन को किसी तरह का नुकसान हुआ है। ये लगातार जो है एयरफोर्स की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद भी आप लोगों को जानकारी दी गई। इसीलिए किसी तरह का कोई भी, मैं कहूंगी, सिचुएशन ऐसी है कि जहां पर अफवाहों का बाजार बहुत ज्यादा गर्म रहता है, तो आपको काम डाउन होकर रहने की आवश्यकता है। आपको जरूरत नहीं है कि आप पैनिक हो जाएं और आप डर जाएं, घबरा जाएं। जी सर, धन्यवाद आपका, और बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका भी। तो लगातार आप जुड़े रहिए। अभी नगर निगम के अंदर भी ये टेस्ट चल रहा है, तो आपको हम वहां पर लेकर चलते हैं। हिसार से जुड़ी हुई कोई भी खबर की जानकारी आप हमारे चैनल के माध्यम से पाना चाहते हैं तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। मॉक ड्रिल प्रशिक्षण की तस्वीरें हमने महावीर स्टेडियम से दिखाई, और अभी फिलहाल हमारी टीम पहुंच चुकी है नगर निगम हिसार में, जहां से हम लोग लगातार आपको दिखाएंगे कि मॉक ड्रिल किस प्रकार से रहने वाला है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि प्रशासन की तरफ से ये मॉक ड्रिल इसलिए भी करवाया जा रहा है ताकि मशीनरी को चेक किया जा सके कि वो इस प्रशिक्षण में खरी उतरती है या नहीं, या फिर किसी तरह की कोई भी कमी निकलकर सामने आती है तो उसके ऊपर काम किया जाएगा। फिलहाल आप ये तस्वीरें देख रहे हैं हिसार के नगर निगम से, जहां पर SDRF की टीम आपकी आंखों के सामने खड़ी है, और बहुत सारे लोग फिलहाल यहाँ पर आए भी हुए हैं इस मॉक ड्रिल प्रशिक्षण को देखने के लिए। और कई लोग ये सवाल भी कर रहे हैं कि शाम को कितने बजे सायरन बजाया जाएगा। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 7:50 पर सायरन बजाया जाएगा, जिसके बाद आपको पूरे तरीके से ब्लैकआउट करना है। ब्लैकआउट का मतलब कि आपको ना तो किसी तरीके की कोई लाइट जलानी है, ना ही आप पंखे चलाकर रख सकते हैं अगर आपके पंखे में किसी तरह की लाइट नहीं है तो। इसके साथ ही आपका AC भी बंद होना चाहिए, क्योंकि AC में भी लाइट होती है, और जितने भी आपके घर के दरवाजे हैं, खिड़कियां हैं, उनको सबको पूरे तरीके से बंद कर देना है। और ऑफ कोर्स बात है कि अगर आपके जो विंडोज है अगर वो शीशे की बनी हुई है तो उसके आगे कर्टन्स लगा देने हैं, ताकि पूरे तरीके से ब्लैकआउट हो सके और आपके घर के अंदर रोशनी कहीं से भी प्रवेश नहीं की जानी चाहिए। और सायरन जो है 7:50 पर बजाया जाएगा। ये सारी की सारी आपकी तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि वो चीजें रखी गई हैं जो प्रशिक्षण के दौरान इस्तेमाल की जानी है। जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि इसके ऊपर जो भी, अगर मान लीजिए कोई भी मरीज है, कोई भी स्ट्रेचर है, उसके ऊपर रखिए, उसको लेकर जाया जाएगा। मरीज को नहीं, बल्कि जो युद्ध में घायल होते हैं उनको लेकर जाया जाएगा। इसके साथ ही किट भी इनके पास यहाँ पर रखी हुई है, और अगर बिल्डिंग में कोई भी व्यक्ति फंस जाता है तो यहाँ पर कटर्स भी रखे हुए हैं, दराती भी रखी हुई है, औजार भी रखे हुए हैं, कुल्हाड़ी भी रखी हुई है, और पानी के लिए कैंपर भी रखा हुआ है, पट्टी भी रखी हुई है, जूते भी यहाँ पर रखे हुए, रस्सियां यहाँ पर रखी गई हैं। हर तरीके की चीज यहाँ पर रखी गई है कि अगर मान लीजिए कि कोई भी व्यक्ति किसी बिल्डिंग में फंस जाता है तो उसको निकालने के लिए किस तरीके से मशीनरी का इस्तेमाल किया जाएगा, वो पूरे तरीके से जो है आज सिखाई जाएगी।
एजेंसी काम कर रही थी और सभी का वेल कोऑर्डिनेटेड एफर्ट था और बहुत ही अच्छी तरह से मॉक ड्रिल हुई है। और मेरा सबसे रिक्वेस्ट है कि वो इस मॉक ड्रिल को अच्छे से देखें और यदि इन फ्यूचर उनको कभी ज़रूरत पड़ती है तो इसमें जो स्टेप्स लिए गए हैं उनको फॉलो करें और एक दूसरे की मदद करें और दूसरे हमारे साथी की भी मदद करें और विपरीत परिस्थितियों में अच्छा कर दिखाएं, बिना अपना कंट्रोल के, बिना मतलब कि अच्छे से कूल माइंड होकर ये एफर्ट करने की शहर जरूरत है। के किस किस एरिया में मॉक ड्रिल की गई है? जैसे अगर ये नगर निगम की बात करें, महावीर स्टेडियम की बात करें, उसके अलावा और कहाँ पर मॉक ड्रिल की गई? मुझे अभी, क्योंकि मैं यहीं का नोडल ऑफिसर हूँ, MCH का ही नोडल ऑफिसर हूँ, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का ही, और जो इसका बेस सेंटर है वो महावीर स्टेडियम है, वहीं से पूरे शहर का कंट्रोल हो रहा है। तो उसमें से एक पॉइंट हमारा ऑपरेशन, ऐसी ड्रिल जो है वो टाइम बाउंड होती है, टाइम रीडिंग ली जाती है। क्या आज जो ये ऑपरेशन हुआ उसमें टाइम के हिसाब से बात करें तो सब चीजें टाइम के अंदर हुई है? किसी तरीके का डिले तो नहीं हुआ? नहीं, डिले कोई नहीं हुआ। रिस्पांस टाइम, बिल्कुल रिस्पांस टाइम से पहले ही हमारे यहाँ पर टीम पहुँच गई थी। और जहाँ तक रेस्क्यू ऑपरेशन की बात होती है वो डिपेंड करता है कि कैसी परिस्थितियाँ हैं, आग कितनी लगी हुई है, डिमोलिशन कितना है और दूसरे फैक्टर्स कितने हैं, उस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। पर जो रिस्पांस टाइम था वो जितना होना चाहिए था उससे भी जल्दी मशीनरी हुआ। की जांच की भी बात की गई थी, तो क्या सारी मशीनरी प्रॉपर तरीके से काम कर रही है? बिल्कुल सारी मशीनरी थी, जैसे दरवाजा काटने के लिए कटर थे, गैस कटर थे, दूसरी और इंस्ट्रूमेंट थे, फायर ब्रिगेड थी और छोटे मोटे इम्प्लीमेंट्स जो फायर बुझाने के काम आते हैं, सभी प्रॉपरली वर्क कर रहे थे। सिचुएशन क्या क्रिएट की गई थी सर? क्योंकि सिचुएशन बेस्ड रहते प्रोग्राम, क्या सिचुएशन आज यहाँ क्रिएट की गई थी? सिचुएशन ये थी कि कोई एयर स्ट्राइक हुआ है और उससे एक बिल्डिंग कोलैप्स हो गई है और बिल्डिंग के साइड में उससे फायर भी लग गई है और जहाँ बिल्डिंग कोलैप्स हुई है वहाँ कुछ कर्मचारी हैं वो फंस गए थे, उनको रेस्क्यू करना था। सिमिलरली जहाँ पर आग लगी थी वहाँ पर भी कुछ कर्मचारी फंस गए थे, उनको भी रेस्क्यू करना था। तो दो यहाँ पर ये थे और तीसरा ये था कि जैसे ही लोगों को पता चला एयर स्ट्राइक हुई है तो सभी लोगों को खाली जगह पर बिल्डिंग छोड़कर इकट्ठा होना था। गाइडलाइंस किस प्रकार की जारी की गई है सर? सिमिलरली यही जो आपको बताया गया है, यही गाइडलाइंस है कि कोई भी इस तरह का ऑपरेशन होता है तो सब साथ मिलकर काम करें। जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैसेज आम जनता तक पहुँचाना चाहेंगे आप? आम जनता तक यही मैसेज है कि इस तरह की जो परिस्थितियां आ जाती हैं उस समय सबको मिलकर एक साथ काम करना चाहिए और कोऑर्डिनेटेड एफर्ट होनी चाहिए और एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। सर एक आखिरी सवाल आपसे मेरा रहेगा, लगातार ये बातें सामने आ रही है, अगर कभी कोई सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो जाती है तो आपको टनल का सहारा लेना चाहिए या फिर कोई अंडरपास का सहारा लेना चाहिए, इस बात में कितना एक सही है, आप क्या मानते हैं? देखिए वो जो परिस्थितियां, जो कंडीशंस यहाँ पर है, आप उन्हीं चीजों का सहारा ले सकते हैं। किसी बिल्डिंग में टनल नहीं है तो आप नहीं ले सकते। तो ये तो कंडीशन है कि वहाँ पर जो भी कंडीशन होगी उनका आपको ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना। थैंक यू सो मच सर। चलिए इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो तस्वीरें आपने देखी, तो लाइव तस्वीरें आपको दिखाएगी किस तरीके से तो फिलहाल आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से कि यहाँ पर जितने भी मशीनरी है आपकी आंखों के सामने रखी गई है, किस प्रकार से कटर काम करने वाले हैं, किस तरह से फावड़े वगैरह का भी इस्तेमाल किया जाना है। तो ये सारा का सारा प्रशिक्षण नगर निगम के अंदर हमने आपको दिखाया है। फिलहाल उन जगहों पर भी हम लोग विजिट करेंगे जहां पर ये प्रशिक्षण लगातार जारी है। सारी मशीनरियों का टेस्ट यहाँ पर हो चुका है और 7:50 पर सायरन जब भी बजाया जाएगा तो आपको जो है पूरे तरीके से ब्लैकआउट कर देना है। प्रशासन की तरफ से जो भी गाइडलाइंस जारी की गई है उनको प्रॉपर तरीके से आपको फॉलो करना है। किसी तरीके से घबराने की, पैनिक होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और बार बार आपको एक गाइडलाइन ये भी दी जा रही है कि पंखे, बिजली सब कुछ आपने बंद कर देना है, कर्टेन्स तक अपने घर के लगा लेने हैं। पूरे तरीके से ब्लैकआउट का मतलब ब्लैकआउट। इसके साथ ही यहाँ पर मॉक ड्रिल जो है टेस्ट यहाँ पर करवाया गया है, जिसके अंदर मशीनरी के साथ साथ जितनी भी गाड़ियां हैं प्रशासन की वो चेक की गई है कि प्रॉपर तरीके से काम की जा रही है या नहीं की जा रही है। जो फिलहाल यहाँ पर जो टेस्ट किया गया था वो एक बिल्डिंग के कोलैप्स हो जाने का, मतलब बिल्डिंग के ढह जाने का टेस्ट करवाया गया था। और ऐसे में किस प्रकार से प्रशासन की अहम भूमिका रहेगी उनको बचाने में, उस तरीके से यहाँ पर जो है टेस्ट करवाया गया था। बाकी पूरी की पूरी खबर देखने के बाद आपका क्या मानना है ये आप जरूर बताइएगा। और आप सभी से मेरी अपील है अपने चैनल के माध्यम से कि जारी की गई गाइडलाइन को आप प्रॉपर तरीके से फॉलो जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।